रात ने अंधेरे की चादर ओढ़ रखी थी। ऐसे तो हॉस्टल में 24 घंटे बिजली रहती थी, पर पता नहीं अचानक से क्या हुआ था कि पूरे गर्ल्स हॉस्टल में अंधेरा छा गया। यह लाइट को क्या हुआ? एक 6 क्लास की लड़की ने अपनी सहपाठी से पूछा। पता नहीं अचानक से लाइट कैसे कट गई। मेरे बैग में टॉर्च होगा, पर इस अंधेरे में कैसे ढूंढे? एक दूसरी लड़की ने कहा। ये एक जूनियर लड़कियों का हॉस्टल था, जिसमें क्लास 6 से 12 तक की लड़कियां रहती थी। छठी कक्षा में नई लड़कियों का एडमिशन हुआ था, और वो करीब 2 दिन पहले ही हॉस्टल में रहने आई थी। यार, कहीं ऐसा तो नहीं ये दीदी लोग सच कह रही थी? इस हॉस्टल में रात को भूत आता है। एक जो डर से कांप रही थी उस लड़की ने कहा। सुबह ही सी नियर लड़कियों ने उन्हें रात में कहीं भी अकेले जाने आने से मना किया था। पूछने पर गोल गोल जवाब दिया था कि हॉस्टल में रात को भूत आता है, तुम लोग कहीं उनको देखकर डर ना जाओ, इसलिए अकेले जाने से अच्छा होगा कि कुछ लोग साथ में जाओ। तो उन लोगों ने आधी सच्ची आधी झूठी कहानी भी सुनाई थी कि इस हॉस्टल की कुछ लड़कियां मर चुकी हैं। तो किसी ने बताया था कि ये हॉस्टल की जमीन पहले कब्रिस्तान थी, इस कारण यहां पर भूत दिखते हैं। जितने मुंह उतने ही किस्से सुनने को मिले थे। अरे यार, चुप रह। ओ, खुद तो डरती हो, दूसरों को भी डराओगी। इन लड़कियों में कोई एक थोड़ी हिम्मत वाली थी, तो उसने कहा। पर डर तो सबको लग रहा था। वह सब बिल्कुल अपने आप में सिकुड़ कर बैठ गई। मैं यहां नहीं रहने वाली। पापा आएंगे तो मैं वापस घर चली जाऊंगी, पर मुझे नहीं पढ़ना ये। हाँ, इन लड़कियों में से किसी एक ने कहा। अभी इन लड़कियों की बातें शुरू ही थी कि अचानक से घड़ी में 12 का घंटा दिया। 12 बजे की घंटी की आवाज सुनकर लड़कियां कुछ सहम सी गई थी। तभी गर्ल्स हॉस्टल की सीढ़ियों पर एक साया सफेद रंग का गाउन पहने हुए हाथ में मोमबत्ती लेकर उतरा। धीमी धीमी आवाज में गाना गा रहा था। उसके बाल कमर तक लंबे थे और खुले हुए थे। पूरा हॉस्टल लग रहा था जैसे गहरी नींद में सोए हुआ है। इसलिए भूत के पैरों की आवाज खटखट सीढ़ियों से उतरती हुई सुनाई पड़ रही था। अचानक से उस भूतनी ने इन लड़कियों के कमरे का रुख किया। अब तो दरवाजे से हल्की हल्की मोमबत्ती की रोशनी आने लगी। मम्मी, बचा लो, वो भूतनी इधर ही आ रही है। भूतनी? सभी लड़कियों ने डर से आंखें बंद कर ली थी। तभी उन्हीं में से किसी एक की नजर दरवाजे पे खड़ी भूतनी पर गई। उसने ने भूतनी के चेहरे को देखा। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था। होठों से लाल खून बह रहा था। दांत बड़े बड़े बाहर की ओर थे, और आंखें आंखों की जगह सिर्फ काला गड्ढा दिखाई पड़ रहा था। पुतलियों की जगह केवल सफेद वाला हिस्सा। भूतनी का ऐसा रूप देखकर एक लड़की की आवाज तो गले में अटक गई। तभी उसकी सहेली ने उसे आंखें अंध किए हुए ही डर के कारण पकड़ लिया। उसे ऐसा लगा कि जैसे भूतनी ने उसे पकड़ लिया हो। वह जोर से चिल्ला पड़ी, मम्मी बचाओ। फिर क्या था? सारी लड़कियां एक साथ चिल्ला पड़ी, बचाओ। पूरे हॉस्टल में रात के अंधेरे में ही चीख पुकार मच गई थी।